जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी क्या सब तक? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको हमने कवर करना है। लास्ट हमने अपने लेक्चर के अंदर देखा था कि आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट हमने अपने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया था। ये हमारा यूएसए का क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मैं दोबारा से दिखा देता हूँ और फिर आज हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हेलो। हमने अपनी प्रोडक्ट्स हेलो। को फाइंड आउट करना है या ठीक काम है सर। करना है। ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज का जो आपका ये टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, क्योंकि इसके थ्रू आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डिफरेंट और किन किन टेक्निक्स के थ्रू जाके प्रोडक्ट की फाइंडिंग्स कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलें जी आगाज करते हैं। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम अपना क्राइटेरिया देखा था यूएसए का जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की फाइंडिंग करते हैं। एक तो स्टार्ट में हमने देखा कि रेवेन्यू सॉर्टिंग जो है उसके थ्रू हम नहीं करेंगे, विदाउट रेवेन्यू सॉर्टिंग ही होगा। उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं वो 3 sellers हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज इन टॉप 10। उसके अलावा रेवेन्यू 5 आउट ऑफ द टॉप 10 sellers हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000। एवरेज प्राइसिंग आपकी तकरीबन 11.99 से 39.99 के दरमियान होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो नो मोर देन 2,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम आपका एग्जैक्ट जो है वो मिनिमम एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए। Amazon उसमें 3 दफा से ज्यादा ना बैठा हो, एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गूगल का ट्रेंड उसका 25 या उससे अबव होना चाहिए। सीजनलिटी नहीं होनी चाहिए। वेट को ओवरसाइज नहीं होना चाहिए, 1.5 kg या 3.3 पाउंड से ज्यादा का वेट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करना चाहिए। प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4.2 से अबव हो तमाम सेलर्स की। और वैल्यू अगर कोई आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ प्राइस जो है वो वैल्यू एडिशन हो सकती है, या फिर आप जो है वो इन टर्म्स ऑफ लेट्स सी जैसे जो है वो अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप उसके साथ कोई फ्री आइटम जैसे $1.5 या $2 की कोई एक प्रोडक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फर्ज करें एक प्रोडक्ट है आप $20 की बेचते हैं, उसके साथ $1 या $1.5 की तो फ्री ऑफ कॉस्ट को प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं छोटी सी। वो भी एक किस्म की वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन मेन जो है वो आपकी प्राइसिंग की ही वैल्यू एडिशन होगी। चलें जी हम यहाँ से आगाज करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर लास्ट टाइम अपने उसके ऊपर आ जाते हैं, amazon.com के ऊपर। और उसके बाद हमारा जो टूल है जो हीलियम 10 का है, उसको मैं ओपन करता हूँ और यही वाला जो क्राइटेरिया लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसको एक दफा दोबारा से लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो वर्क कर रहा होगा। जिसमें हमने कहा था कि आप एक अपनी कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसमें से अपना मेन कीवर्ड निकालना और मेन कीवर्ड को आपने इसके बाद एनालाइज करना। ठीक है, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। यहाँ पर आ जाएंगे, आप अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे, जो भी कैटेगरी है। लेट्स सी कि मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, एक कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। प्राइसिंग क्या थी, 11.99 से लेके लेट्स सी 39.99 तक होनी चाहिए आपकी प्राइसिंग। उसके अलावा रिव्यू काउंट मैक्सिमम में, अगेन मैंने बताया था कि रिव्यू काउंट जो है वो आपके सेल्स को वो उसको कंपटीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। इस वजह से ये जो है वो आपके मैक्सिमम 400 से ज्यादा ना हो। रेटिंग जो है वो क्वालिटी को डिफाइन कर रही होगी, तो आप रेटिंग जो है 4.2 से अबव रखें। रेवेन्यू एटलीस्ट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप रेवेन्यू 7,000 से या उससे अबव होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पर अगर आ जाए तो शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे रख लें। मंथली सेल्स यूनिट अगर रखना चाहते हैं तो 300 से प्लस आप रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेवेन्यू जो है वो डिफाइन कर दिया हुआ है। वेट 3.3 या 3 पाउंड से ज्यादा का ना हो। उसके बाद 4 तक भी जा सकते हैं, इवन आप 5 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये आप, और वेरिएशन मैक्सिमम आप 3 से ज्यादा वेरिएशन को ना रखें। ठीक है, ये आपने एक अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया। इसके बाद अभी हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये 500 प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पर जो है वो शो करवा रहा है। अब ये मल्टीपल सिर्फ एक ही कैटेगरी में जिसमें अभी हमने डिफाइन किया है, ये आपके पास मल्टीपल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा रहा है। हमने करना क्या होता था कि एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, जो भी हमने प्रोडक्ट निकालनी होती थी। और उसके बाद हमने, जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करते थे कि हम इसमें से इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करते थे। मेन कीवर्ड फाइंड आउट करके उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया लगाते हैं, जो हमारा मेन क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, वही मेन हम अपना जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये है तो इसमें से इसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है। आई थिंक सो कि ये फिटनेस फ्लो रोप हो सकता है। तो पहला क्या हो सकता है कि आप ये वाला में इसका जो अंदाजा लगाएं कि ये वाला जो कीवर्ड है, बल्कि फिटनेस नहीं हो सकता, फ्लोरोप किट हो सकती है। ठीक है, फिटनेस तो इसका में हेक्सा फिटनेस, तो ये इसका ब्रांड नेम है। यहाँ पे ये देख रहे हैं हेक्सा फिटनेस जो है वो इसका, हेक्सा फास्ट फिटनेस जो है वो इसका जो है वो ब्रांड नेम है। फ्लो रोप किट जो है वो इसका कीवर्ड हो सकता है, या कार्डियो रोप फॉर एक्सरसाइज, कार्डियो रोप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो मेन कीवर्ड हो सकता है, जो मुझे लगता है। नहीं, आप वो, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखें, आप इसमें चेक कर लें कि कार्डियो रोप से रेलिवेंट बाकी जितने रोप्स हैं वो क्या इसी से रेलिवेंट ही हैं, उस तरह के मिलते जुलते रोप हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि वो मिलते जुलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आपको लग रहा है कि इससे मिलता जुलता नहीं हो सकता, तो फिर आपने करना क्या है, या आपको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मेन कीवर्ड हो सकता है, तो इसका एसन आपने खाली पिक करना है। और यहाँ हमारे पास एक टूल मौजूद है जो सेरिप्रो के नाम से है। आपने इसके अंदर ले आना है इसको, और इसके एसन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके वहां से कीवर्ड्स को सर्च कर लेना है। फ्लो रोप भी हो सकता है या कार्डियो रोप, दोनों हो सकते हैं। मे बी फ्लो रोप जो है वो इसका ज्यादा करीब का कीवर्ड हो, या मेन कीवर्ड जिसको कहा जा सकता है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसके एसन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। गेट कीवर्ड्स के ऊपर आए, रन न्यू सर्च के ऊपर आए।
वेट कर लीजिएगा। हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ रही सब तक क्या? काय चाबी? खैर इसका अभी सरी प्रो को मैं देख लेता हूँ। अरे दूसरा लिंक उसको मैं कॉल कर देख लेता हूँ। क्या मेरी आवाज सबको स्लो आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है सर। जी सर आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है। वो जिनको स्लो आ रही है वो फिर अपने एंड पे देखें, उनका माइक में भी जो है ना स्लो आओ। शुरू हो गया। ठीक है, इसका मैं ये सेरिब्रो वाला ओपन करवा लेता हूँ, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सेरिब्रो में देखा था। उसमें से उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से जाके एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये इतने में ये ठीक करवा लेता हूँ, मैं इसको सेटिंग करवा लेता हूँ तो जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर आपने डायरेक्ट कीवर्ड ही निकालना है, फर्ज करें हम यहाँ पर जो थे वो डायरेक्ट एक कीवर्ड का प्रोडक्ट निकालते थे और उसके बाद उसका कीवर्ड फाइंड आउट करते थे। अगर मुझे फर्ज कर लेते हैं डायरेक्ट कीवर्ड ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो किस तरह से मैं फाइंड आउट करूंगा? यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, अपनी जो जिस कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम प्राइसिंग अपनी सिलेक्ट कर लूंगा, 11.99 से लेकर फर्ज करें 39.99 है तो ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 400 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो है 4.2 से अबव ना हो। वर्ड काउंट जो है वो कैटेगरी ये आपने पहले सिलेक्ट कर ली हुई है, किस कैटेगरी के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं। शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो वेरिएशन काउंट जो है वो 3 से अबव नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये इसके बाद जो है उसको सर्च कर लें यहाँ पे, और आपके पास ये देखें मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे। आप इन कीवर्ड्स को भी जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक इस कीवर्ड को देख लें, ये आपने क्राइटेरिया लगाया उसी के अकॉर्डिंगली ये कीवर्ड है आपका। इसको ऑल डिपार्टमेंट में सर्च कर लें कि कीवर्ड कैसा है, क्या प्रोडक्ट है। ये देखें ये इससे रेलिवेंट है प्रोडक्ट। यार ये वो क्रिसमस वाला एक साइन है बना हुआ, वो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये जैसे फेक ब्रेड लोफ, ये देख लेते हैं ये फेक ब्रेड वाला क्या है। इसको अगर हमें देखना हो तो ये देखिए ये फेक ब्रेड वाला है तो चेक करें। इसके ऊपर आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ये कैसा कीवर्ड है। और नॉर्मली आप यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो इसके ऊपर आप अपनी एक्सटेंशन को रन कर लेंगे और देख लेंगे कि ये जो कीवर्ड है ये बाकी रिमेनिंग आपके ये दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली तो हमने देख लिया कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी कम है, और बाकी जो क्राइटेरिया सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें एक चीज हमने नहीं देखी, बल्कि जो क्राइटेरिया हमने जब लगाया है तो इसमें मेरे ख्याल से सर्च वॉल्यूम वाला जो, हाँ ये देखें
यहाँ पर हमने मिनिमम जो है सर्च वॉल्यूम 10,000 से अब का यहाँ पे लगाना है, देन हमने इसको सर्च करना है। तो मे बी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स आए हैं वो विदाउट दिस आए हैं। तो आप देखें अब बहुत से कीवर्ड्स जो हैं वो इसके साथ आएंगे, जैसे ये देखें, ये डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। इसमें से आप डिफरेंट कीवर्ड्स को आप एनालाइज कर लें। मे बी वो जो कीवर्ड अभी हमारे पास आया है, तो ये देखें सर्च वॉल्यूम सिर्फ 92 है, तो ये तो बिल्कुल ही ठीक प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है और सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। यहाँ पर देखें ये टेप्स ट्राई फनी के नाम से ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये अगेन ठीक नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आ जाए गेट वेल सून गिफ्ट्स, ये अगेन ये मुझे ट्रेंडी लग रहा है। ये देख लें जर्सी शो के नाम से क्या चीज है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड था, इसको पिक कर लेता हूँ। या चलें ये कीवर्ड को एनालाइज कर लें। ये देख रहे हैं बुक कीवर्ड है। इसको आप जो है वो कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हैं कि ये कीवर्ड ठीक है कि नहीं है, या ये जो प्रोडक्ट है इसके इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसको बेशक छोड़ दें। आप यहाँ पे जब फिल्टर लगा रहे हो तो ये भी आप कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2000 वाला जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वाला सिर्फ लगाएं, ताकि आपके पास वही वाले सिर्फ कीवर्ड्स आ सकें जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, आपके पास जो है वही वाले सिर्फ कीवर्ड रह गए जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि अदर लैंग्वेजेस के भी कीवर्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा था मे बी, ठीक है ये नहीं है। इसको हम देख लेते हैं पेड्रो पास्कल क्या चीज है। बस इसमें ये होगा कि आपके पास कीवर्ड्स तो आ जाएंगे उस क्राइटेरिया के ऊपर जो आपने लगाया हुआ है। मेन जो मसला आएगा वो आपको कीवर्ड प्रोडक्ट देखने के बाद अंदाजा होगा कि ये प्रोडक्ट है क्या। देखिए ये वाली आपके पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो खास प्रोडक्ट नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर गिफ्ट हो सकता है, स्ट्रे किड्स एल्बम, चलिए एल्बम से रेलिवेंट हो सकती है। मैं जरा अच्छे नहीं, फ्रूट क्लीनर डिवाइस इन वाटर, लेट्स सी ये वाली प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या है। तकरीबन ये देखें 207, और यहाँ पर बाकी देख लें, चेक कर लें। फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशिंग मशीन प्योरीफायर डिवाइस, ठीक है ये एक प्रोडक्ट है। चलें लेट्स सी इसको देखते हैं। मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट होगी, इसको आप देख लीजिएगा। बट वैसे मैं सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये देखें इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट का कीवर्ड निकाला है। उसके बाद हमारा ये वाला जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को जज कर लेंगे।
ये देखें, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, बट इसमें अगर आप देखें तो मुझे सिर्फ जो है 400 रिव्यू से सारी प्रोडक्ट्स लेस आ रही हैं, बट इसमें सेल किसी की भी 7,000 से ज्यादा की सेल मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, अभी तक इसने डाटा भी प्रॉपरली फेच नहीं किया, डाटा भी जरा प्रॉपरली फेच कर ले ये। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ये वाला पॉइंट जो है? जी सर। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ये चीजें की हैं ये वाला, है ना? मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ये चीजें किस तरह से की थी। अच्छा, आज हम देखते हैं कि, और यही काम जो है वो हमने वहां से भी कर लिया था, जो आपका जंगल स्काउट था, उसके थ्रू भी हमने ये काम, वर्किंग जो थी ये हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखते हैं कि हमने जो और कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फ्रूट क्लीनर डिवाइस इन वाटर, इसको जरा एनालाइज करके देख लेते हैं पहले, जरा ये कंप्लीट हो ले। ठीक है, अगेन इसका कोई खास सर्च वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, ये देखें। तो ये वाली जो है ये प्रोडक्ट बेशक रहने दे, मे बी इसने अभी तक डाटा प्रॉपरली फैच नहीं किया, बट अगेन स्टिल इसका जो है ना, अभी तक स्टिल नजर आ रहा है कि नहीं है डाटा फैच कर रहा होगा, फिर आप जंगल स्काउट को चला के वहां से एनालाइज कर सकते हैं। वही सेम चीज जो है इसके ऊपर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करें और उसके थ्रू जो है वो आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो उसको मैं लॉग इन करके, खैर ये उसके पासवर्ड, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसको आप रन करके एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो जो कि हमने जो टूल की मदद से जिस तरीके से हम निकालते हैं। आज हम आते हैं कि मैनुअल कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन आप जो है वो इन टेक्निक से थ्रू अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या है कि सबसे एंड पे मैं मोस्ट प्रोफेशनल टेक्निक बताऊंगा, उससे पहले जो है ना वो जरा ये दूसरी जो टेक्निक्स हैं, नॉर्मल टेक्निक्स हैं, इनको भी जरा देख लें। एंड पे मैं एक प्रोफेशनल टेक्निक बताऊंगा जो ज्यादातर जो है प्रोफेशनल उस टेक्निक को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट को निकालते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएं, आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च की है, लेट्स सी जैसे ये आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है, या कोई भी आपने यहाँ पे कीवर्ड निकाल लिया, लेट्स सी जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि चले हमने जो है वो पिज्जा कटर एक कीवर्ड निकाला था, तो यहाँ पर मैं जो है पिज्जा कटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट, लेट्स सी मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ। एक को कर लें या ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेशक आप अगर करना चाहते हैं, लेट्स सी मैं इसका भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ, और इसी तरह से 3-4 को अगर मुझे ओपन करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेट्स सी मैं इसके भी इस प्रोडक्ट को भी ओपन कर लूँ, ठीक है, तो मैं इनको जरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप इनकी ये जो डिफरेंट स्टोर्स हैं, आप इस स्टोर को यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे देखें कि ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ये देख रहे हैं, ये आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट से इसकी सारी प्रोडक्ट्स को निकाल लिया। ये देखें, ये भी एक प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है। इसमें देख लें कोई ऐसी प्रोडक्ट, ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है,
अच्छा, अगर नीचे आ जाते हैं तो ये देखें बड़ी स्मॉल स्मॉल सी छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप अपने पास ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी एक पिज्जा कटर के नाम से, ये देख लें, ये भी एक पिज्जा कटर है यहाँ पे, ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट है। पाइनएप्पल स्लाइजर जो है वो एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाए तो ये देखें, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये चेक करें, ये भी एक एप्पल स्लाइजर है। तो मल्टीपल आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं। आप किसी के भी स्टोर में चले जाएं, किसी एक स्टोर की प्रोडक्ट में, वहां से भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, आप इसकी ऑल प्रोडक्ट्स किचन टूल्स की सारी प्रोडक्ट्स को निकाल लें तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रूट टूल्स है या फनी टूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फनी टूल्स है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से ये एक प्रोडक्ट है, तो आप इसमें से एक कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये देखें, लार्ज एप्पल या एक्स्ट्रा लार्ज एप्पल स्लाइजर विद 12 ब्लेड्स के साथ है। एप्पल कटर के नाम से ये एक कीवर्ड हो सकता है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। या एप्पल स्लाइजर के नाम से ये एक इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। यहाँ पर आप आए amazon.com के ऊपर और यहाँ पर आके इसके साथ जो है यहाँ से आइडिया ले लें। ठीक है, ये देखें, सारे ही जो है वो एप्पल स्लाइजर्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन को रन करना है। ठीक है, ये देखें, प्रोडक्ट्स भी बड़ी छोटी सी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी एक्सटेंशन को रन करें और अपना जो आपका पूरा मेन क्राइटेरिया उसके साथ इसको मैच कर लें। मैंने कहाँ से ये प्रोडक्ट निकाली, सिंपल एक स्टोर में गया, एक जो जो भी प्रोडक्ट थी उसके स्टोर में चला गया और वहां से मैंने आइडिया ले लिया। जिस तरह से ये देखें, ये भी एक प्रोडक्ट का आइडिया है। इसी तरह से मल्टीपल, आप ये एक और प्रोडक्ट थी, इसके मैं स्टोर में जा सकता हूँ कि ये वाला सेलर और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो वहां से भी मैं आइडियाज ले सकता हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे डिफरेंट चीज स्लाइजर्स के नाम से हो सकता है, पिज्जा कटर के नाम से है, देखें चीज नाइफ्स के नाम से यहाँ पर है। डिफरेंट यहाँ पर जो है वो आपको आइडियाज मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स के। तो आप सिंपल कर क्या रहे हैं कि आप किसी के स्टोर के अंदर जाके वहां से आप आइडियाज ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टोर्स में जाएं और वहां से आप डिफरेंट आइडियाज को ले सकते हैं, वहां से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिर्फ एप्पल एप्पल कोर टूल्स जो है वो आपके सामने है ये। और इसी तरह से ये देखें, एप्पल, आप सिर्फ इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं वहां पे। यहाँ पे देखें, अब इसके ऊपर आप बेशक अपनी एक्सटेंशन पहले रन करके देख लें कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। ये चेक करें, तो ये एक प्रोडक्ट है। चलें इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं कि कैसी है। यहाँ पर पहले स्पॉन्सर्स को ऐड कर लेना है अपने, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले नंबर ऑफ रिव्यूज को देख लें, कम से कम 3 लोगों के रिव्यूज 400 से लेस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या 3 लोगों के रिव्यूज जो है वो 400 से लेस हैं कि नहीं है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि 1 2, यहाँ से बेशक आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये 10 लोग हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे, तो 10 में से आप देख लें कि कितने लोगों के जो है वो रिव्यूज 400 से लेस हैं। यहाँ पे खैर मुझे 7 दिखा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि 7 होंगे, कि 7 लोग जो हैं वो 400 से लेस हैं यहाँ पर, बल्कि मुझे जो नज़र आ रहे हैं
एक बंदा सिर्फ नजर आ रहा है जो कि 700 से लेस है। तो ये जो है ये बाय मिस्टेक गलत बता रहा है ये वाला डाटा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो 3 लोग मुझे 7,000 से नीचे बता रहा है रेवेन्यू वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तकरीबन मुझे 8 लोग जो हैं वो 400 से लेस है। मे बी ये डाटा जो है वो उस टाइम से ही प्रॉपर है, इसने ये वाला मतलब यहाँ पर जो बताने वाला डाटा है वो सही नहीं करेक्ट बता रहा। अच्छा उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये यहाँ पर जो है फेल हो रही है ये प्रोडक्ट ना, कि मतलब सिर्फ एक बंदा ही जो है वो 400 से लेस रिव्यूज के साथ बैठा है। यहाँ पे ब्रांड की तरफ आ जाएं कि ये डिफरेंट ब्रांड क्या है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये आप सारे ब्रांड्स को देख लें। कोई ब्रांड ऐसा तो नहीं जो एक दफ़ा या 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो। तो मुझे मेरे ख्याल से कोई ऐसा ब्रांड नज़र नहीं आ रहा जो इवन 2 दफ़ा भी रिपीट हुआ हो। ठीक है यहाँ तक जो है वो 10वें तक मे बी ये वाला जो बंदा है और कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ ये एक ब्रांड जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, टॉप पे भी और नीचे डाउन साइड पे भी। बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक एक दफ़ा ही हैं, तो एक ब्रांड जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। अच्छा उसके बाद अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे जो अमेजोन कितनी दफ़ा बैठा हुआ है टॉप 10 के अंदर, तो आपको एक दफ़ा ही अमेजोन बैठा बल्कि 2 दफ़ा अमेजोन जो है वो नज़र आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। बाकी ये स्टैंडर्ड साइज के अंदर ही प्रोडक्ट है, डायमेंशन वाइज इसकी ठीक है प्रोडक्ट की, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है। बट इसका मेन जो है वो आपका कंपटीशन ज़्यादा है इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये जो यहाँ पे 7 दिखा रहे 7 नहीं है ये, बल्कि एक है, एक बंदा जो है उसके रिव्यूज कम है। ठीक है इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आ जाएं और किसी किस्म की जो अभी हमने एक और प्रोडक्ट निकाली थी, यहाँ पर देखें इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट सिर्फ 404 हैं। आप इसको ज़रा ओपन कर लें। अब सबको वॉइस इशू है। क्या आवाज़ क्लियर नहीं है अभी तक स्टिल? जी सब कुछ है सर। क्लियर है सर आवाज। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। जिनके यहाँ कम आ रही है ना वो अपना पहले माइक जरा चेक कर लें। आप अपने लैपटॉप का या मोबाइल का माइक जरा उसको सेट कर लें। मे बी आपके हेडफोन में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपने वॉइस उसकी लो रखी है। अगर आप लोगों का जो है वो लैपटॉप का माइक का इशू है तो मोबाइल से कनेक्ट कर लें, मोबाइल से सुन लें और लैपटॉप पे आप देखते रहें। यहाँ पर देख लें ये एक प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर्स को रिमूव कर दें इसी तरह से। और यहाँ से जो है वो आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम कम है, बाकी सारी चीजें में भी ठीक हो, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो कम है, तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। इस तरह से जाके आप आइडियाज लेंगे। मतलब ये कि आप किसी के स्टोर फ्रंट पे चले जाएंगे, जो भी उसका स्टोर फ्रंट होगा उस प्रोडक्ट का, उसके स्टोर में जाएंगे, वहां से आप डिफरेंट और प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट में भी उसकी कंपटीशन वाली हो सकती है, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स का आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि और ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वहां से आप अपने कंपटीशन को भी देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है, आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है आपके पास है, या लेट्स सी जैसे ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाली है, कोई सी भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं कि लेट्स सी जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है अब मुझे देखना है कि ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ रिव्यूज मिले हुए हैं, ठीक है, जो कस्टमर की तरफ से है, मैं यहाँ पर इनकी प्रोफाइल भी ओपन करके यहाँ पे एनालाइज कर सकता हूँ। कस्टमर की प्रोफाइल्स को आप ओपन करें, ठीक है, ये आपके पास जो है वो थर्ड ट्रिक आ जाएगी। एक तो आपने टूल्स की मदद से की, बल्कि चौथी ट्रिक आप कह लें कि लिम10 से हमने किया, जंगल स्काउट से किया, उसके बाद हम किसी के स्टोर फ्रंट में चले गए, वहां से हमने निकाल लिया। अब आप जो है वो यहाँ से किसी भी जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल्स को ओपन कर लें। जैसे ये देखें ये सारे कस्टमर्स हैं, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के सिर्फ कस्टमर्स को उठाना शुरू करें तो वो भी आपको हजारों में मिल सकते हैं। ये देखें ये एक सेलर है और
यहाँ पर ये देखें इसने डिफरेंट जो रिव्यूज दिए हुए हैं, तकरीबन 186 रिव्यूज हैं, और जो लाइक्स हैं यहाँ पर भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। ये चेक करें, ये आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और इन प्रोडक्ट्स के भी आपको आइडियाज यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे लेट्स सी के ये प्रोडक्ट है, इस ये यही वाली सेम प्रोडक्ट थी जब ये हमने ओपन की है। जैसे लेट्स सी ये एक प्रोडक्ट आप ओपन कर लें, अच्छा एक सेकंड, पहले ही इसके रिव्यूज ओपन हो जाते थे, किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या रिव्यूज दिए हमें। अब ये आज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब खाली जो है वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ हैं वो पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते थे, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये ओपन हो जाती थी। अब जो है वो प्रोडक्ट ओपन नहीं हो रही। खैर अगर अब इसलिए अमेजोन ने इसकी पॉलिसी चेंज कर दी है, स्टार्ट में ऐसा नहीं था, प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन हो जाती थी, इसके ऊपर क्लिक करते थे ना तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाती थी। ठीक है, तो लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं ओपन हो रहा तो फिर आप ये वाली बेसिक टेक्निक छोड़ दीजिएगा। पहले स्टार्ट में हम ये था कि इनकी प्रोफाइल्स में जाते थे और यहाँ से जो थी ना वो प्रोडक्ट थी हमारे पास डायरेक्ट ओपन हो जाती थी, कि ये वाला जो सेलर है इसने क्या चीज, सॉरी एज अ बायर जो है उसने क्या चीज जो है वो परचेज की है। देखें अभी अभी हम यहाँ से नहीं मिलता, अभी हमें यहाँ से प्रोडक्ट का लिंक नहीं ओपन कर सकते, तो यहाँ से भी हम अपनी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते थे, लेकिन अगर अभी ये ओपन नहीं हो रहा तो इसको बेशक रहने दें। अब एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ आने लगा हूँ, जो कि आप यहाँ से जाके एक और टेक्निक के थ्रू भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर सर्च बार के अंदर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास बेस्ट सेलर का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें डिफरेंट बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे टॉप पे शो हो रही हैं। ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक कैटेगरी के अंदर आए, फर्ज करें मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी या लेट्स सी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में लेट्स सी जैसे, अच्छा ये स्टार्ट वाली जो कैटेगरीज हैं ये इसमें ज्यादा सैचुरेशन हो सकती है, ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ रिव्यूज हो सकते हैं। आपने करना क्या है कि इसकी सब कैटेगरीज में मूव करते जाना है। यहाँ पर ये देखें, ये जैसे फर्ज करें मैं इसमें किचन एंड बाथ में चला जाता हूँ, सब कैटेगरीज के अंदर मूव करते जाए। जैसे ये किचन फिक्सचर के अंदर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, तो ये देखें आप डिफरेंट किचन फिक्सचर से रेलिवेंट जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये चेक करें, जिनके रिव्यूज कम हैं और वो टॉप में रैंक हुई हुई हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप ये भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया दे रही है। इसी तरह से अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो हम सिंपली करना क्या है कि जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये देख लें, ये भी एक प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है। अच्छा अगर आप नीचे आ जाएं, जैसे ये देखें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है, इसका कीवर्ड आप फाइंड आउट करें। देखें लेट्स सी जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप ओपन कर लें, ठीक है,
इसी तरह से नीचे आ जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ये आइडियाज हैं आपको, आपके सामने। ठीक है, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लें, ये चेक करें क्या है। ठीक है, अब ये देखें, ये मल्टीपल मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से जाके एनालाइज करेंगे ये प्रोडक्ट क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती। बहरहाल इस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ वेरिएशन है, तो बेशक आप इसको छोड़ दें। दूसरी प्रोडक्ट देख लें, ये देखिए मैक्सिमम 3 वेरिएशन है। ये प्रोडक्ट देख लें कि क्या हो सकता है। ये हो सकता है पावरफुल मिनी प्लंजर विद शॉर्ट हैंडल। ठीक है, तो मिनी प्लंजर ये यहाँ पे देखें, सिंक प्लंजर जो है वो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो सिंपली करना क्या है कि आप इस कीवर्ड को पिक करेंगे और यहाँ पे जाके इसको ऑल डिपार्टमेंट में सर्च कर लेंगे। तो ये भी आपके पास एक कीवर्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपके पास है। तो यहाँ पर इसको जाके सर्च कर लें, 3000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्लंजर्स आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप अपनी इसके साथ एक्सटेंशन को यहाँ पे रन करके आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी टेक्निक हो सकती है कि आप डिफरेंट बेस्ट सेलर्स में जाएं और वहां से जाके अपनी प्रोडक्ट्स के आइडिया ले लें। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से भी आपको आइडिया नहीं मिलता, मतलब बेस्ट सेलर्स में से अगर आप कहते हैं कि यहाँ से नहीं है, तो उसके साथ ही एक यहाँ पर और ऑप्शन होगा, वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है ना, ये है बेस्ट सेलर में। यहाँ पर ये देखिए न्यू रिलीजेज है, जिन्होंने बिल्कुल न्यू रिलीज की है, वो यहाँ पर आपको आइडियाज आ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास जो है वो न्यू रिलीजेस में आ गया है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट्स सी के जैसे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में देख लेता हूँ, या लेट्स सी मैं कह देता हूँ होम एंड किचन में क्या न्यू रिलीज है। यहाँ पे ये देख रहे हैं होम एंड किचन के अंदर न्यू रिलीजेस कौन कौन सी हैं। तो ये देखें, ये सारी होम एंड किचन के अंदर न्यू रिलीजेस हैं, आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। ये देख रहे हैं, चेक करें, डिफरेंट हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश हैं, फ्रेश आइडियाज हैं, अभी लेस हैं इनकी रेटिंग्स बिल्कुल, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं। तो इनमें से आप आइडियाज ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के। जैसे ये चेक कर लें, या आप यहाँ पर अगर आ जाएं तो जैसे ये टॉप के ऊपर ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यू रिलीजेस के अंदर आपको नजर आ रही हैं। तो आप स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी के अंदर आप देखना चाहें तो स्पेसिफिक कैटेगरी में देख सकते हैं, या फिर लेट्स सी के मैं यहाँ पे कह लेता हूँ किचन एंड डाइनिंग में देख लेते हैं न्यू रिलीजेस क्या है। ये देखें, ये कुछ किचन एंड डाइनिंग की न्यू रिलीजेस हैं, आप इनसे भी आइडियाज ले सकते हैं, अपने जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बॉटल है, बॉटल में से देख लें, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, नजर आ रही है। ठीक है, इसमें से आप जो है वो इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें। मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद इसको एनालाइज कर लें, और इसमें अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के अमेजोन तक पहुंचा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, तो ये जो होगा वो किया जा सकता है। इसमें से पहले जो है वो आप ये चेक कर लें इसका मेन कीवर्ड क्या है। नहीं नज़र आ रहा, सिंपल यहाँ से पिक करें और उसके अंदर ले आए सैरी प्रो के अंदर, तो वहाँ से भी आप आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं, वहाँ से कीवर्ड्स के आइडियाज निकालें और उसके साथ जो है वो आप जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सबको ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये साथ साथ लिखते रहे बेशक, पॉइंट्स जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ।
आवाज क्या सबको ही स्लो आ रही है या ये क्या भी मेरे सिग्नल एंड है। पे प्रॉब्लम है या फिर किसी एक इंडिविजुअल बंदे का प्रॉब्लम है? अच्छा, इसका मतलब मेरे एंड पे नहीं है प्रॉब्लम, या आप लोगों के वॉइस एंड तो पे? क्लियर है आपकी। जी जी, जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना वॉइस की, वो फिर अपने एंड पे देखें, उनके एंड पे ही जो है ना वो जो है ना वॉइस कम होगी। अच्छा सर, ये अ, जो टूल्स हैं, टूल्स के अलावा जो हम चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो ये वो तरीका बता रहे हैं ना? जी जी, वहां से मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं विदाउट टूल्स। जैसे हम स्टार्ट में तो ब्लैक बॉक्स की मदद से निकाल रहे थे ना, अब हम जी जी विदाउट टूल्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे। लेकिन जो बाकी हमारा सारा क्राइटेरिया होगा ना, ये जो 13 पॉइंट्स हैं, ये हमने जी टूल जी की जी। मदद से चेक करने हैं उसमें से। ठीक है ठीक है। हम सिर्फ खाली प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखें, हम जब ब्लैक बॉक्स में थे या प्रोडक्ट निकालने की बारी आती थी, तो हम क्या करते थे, सिर्फ प्रोडक्ट ही निकालते थे, उसके बाद तो कीवर्ड निकालना होता था ना, जी या जी जी। प्रोडक्ट निकाल के कीवर्ड। तो अब हम डायरेक्टली किसी इन्हीं वेज से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और प्रोडक्ट निकाल के उसके बाद उसमें से कीवर्ड को एनालाइज करके फिर उस जो हमारे ये जो 13 पॉइंट्स बने हुए हैं, 12-13 पॉइंट्स, इसके ऊपर हम अपनी अपनी प्रोडक्ट को उतार लेंगे। अगर वो उतरता होगा तो ठीक है, नहीं उतरता होगा कि हम नेक्स्ट, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो जी देखें ठीक। ये वाला जो है, ये हमने सिंपली क्या किया कि ये वाले जो आपके पास प्रोडक्ट्स के आइडियाज हैं, ये हमने बेस्ट सेलर में से न्यू रिलीजेस जो हमने की हैं, उनमें से हमने यहाँ से ये वाले जो है वो पिक किए हैं। जी उसके अलावा एक और टेक्निक भी है। आप यहाँ पर ये अगर आ जाए तो ये मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से है, कि मतलब जिन प्रोडक्ट्स ने लास्ट 24 आवर्स के अंदर बड़ा अच्छा सेल्स रैंक किया है, वहां से भी आप अपनी प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन प्रोडक्ट्स में क्या है कि मैं लेट्स सी जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे मैं क्या लेता हूँ कि होम एंड किचन की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मूवर्स एंड शेकर्स के थ्रू भी आप जाके प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। न्यू रिलीजेस में आपको कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो न्यू रिलीज हुई हुई है प्रोडक्ट्स, उनके आइडियाज आपको वहां से जनरेट कर सकते हैं। इनमें मे बी आपको सेचुरेशन हो सकती है, तो इस वजह से आप जो है वो थोड़ा सा सब कैटेगरी के अंदर अगर मूव करते जाएंगे, तो उसमें आपको कम कंपटीशन मिल सकता है। जैसे होममेड किचन है, तो होममेड किचन में आगे मजीद इसकी सब कैटेगरी में आप देख लें, या फिर किसी और कैटेगरी के अंदर देख लें। जैसे ये देखें, लॉन एंड गार्डन कैटेगरी है, तो इसमें आप जाके एनालाइज कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं। वहां से भी आपको एक आइडिया जनरेट हो सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक क्राइटेरिया, लेकिन मोस्टली आपको बेस्ट सेलर्स में से, जो यहाँ पे नॉर्मली बेस्ट सेलर्स हैं, या फिर आपको न्यू रिलीजेस से काफी एक अच्छा आइडिया मिल सकता है, वहां से जो प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक और टेक्निक बताने लगा हूँ। सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बार पे लिखे बगैर यहाँ पे इंटर कर दें। ठीक है, सर्च बार पे कुछ भी नहीं लिखना, और आप यहाँ पर जो है वो सिर्फ इंटर कर दें, या फिर एक स्पेसिफिक जा सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। लेट्स सी जैसे मैं कह लेता हूँ होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन को इस तरह से आप सर्च कर लें, और यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें। ठीक है, ये देखें, अब होम एंड किचन की जितनी कैटेगरीज होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये वाली सारी कैटेगरी, जैसे गार्डन एंड आउटडोर की है, डाइनिंग की है, ठीक है, होम ऑफिस की है। लेट्स सी मैं डाइनिंग कैटेगरी में चला जाता हूँ। डाइनिंग में भी आगे वो मुझसे पूछ रहा है किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मैं कह देता हूँ, ठीक है चलिए फ्लैट फेयर सेट्स में चला जाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये आपके पास डिफरेंट फ्लैट फेयर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इस कैटेगरी के अंदर मौजूद है, सिर्फ इसकी सब कैटेगरी के अंदर जो मौजूद है, वो सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप इनमें से कोई प्रोडक्ट का आइडिया लें, किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करें, और वहां से जाके उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें, एनालाइज करें, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप जाके जो है वो कंपटीशन के लिहाज से एनालाइज कर सकते हैं, और उसको आप जाके लिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट हो गई, या इसी तरह से मल्टीपल और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं यहाँ पे, उनके थ्रू भी आपको आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे ये देखें, ये डोनट स्टैंड है, ये एक प्रोडक्ट है, ये मे बी एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। यहाँ पे चेक करें,
तो आप जो है वो यहाँ से एक प्रोडक्ट उठाएं और ठीक है, यहाँ से लेट्स सी मुझे ये वाला इसका मेन कीवर्ड लग रहा है। आप इसको इस मेन कीवर्ड को एनालाइज कर लें, या इसका जो ये वाला आप यहाँ सेशन को कॉपी करके यहाँ पे ब्लैक बॉक्स इसमें आ जाए, सेरिब्रो में यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसके थ्रू भी आप इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है वो प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं कि आप किसी एक एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद उसकी आगे सब कैटेगरी में जाके वहां से जाके भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक के साथ आ रहा हूँ कि जो आपकी डील्स वेबसाइट्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ कि बल्कि यहाँ पर आप डालें amazon, गूगल पे आ जाएंगे amazon डील्स वेबसाइट्स, ये चेक करें। यहाँ पर देखिए मल्टीपल इसके आर्टिकल्स कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, चेक कर लेता हूँ। कि इस साइड को आप यहाँ पे निकाल दें, ये आपको डिफरेंट यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये कुछ एक डील्स वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो अमेजोन, ये यहाँ पे ये देखिए, ये आपको कुछ बेस्ट डील्स वेबसाइट्स का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। मैं इसके ऊपर जरा चला जाता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट डील्स वेबसाइट्स दिखा रहा है मुझे। ये चेक करें, एक ये आपके पास है ब्रैड डील्स के नाम से। उसके अलावा नीचे अगर आ जाए तो ये देखें मनी सेविंग, यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये देखें बारगेन, एक वेबसाइट है। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो डील फाइंडिंग, ब्लॉगर्स, सबसे नीचे अगर हम देखते जाएं तो यू डील्स ब्लॉगर के नाम से यहाँ पर मौजूद है, द डील का। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट जो है वो डील्स वेबसाइट यहाँ पर नजर आ जाती है। जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ मैं इसको वाइपन को निकाल लेता हूँ, ये आपके आपके पास एक एक वेबसाइट है। इसमें क्या होगा कि ये आपको डील्स यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो अमेजोन के ऊपर बिल्कुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट हुई होती हैं, जो डील्स के ऊपर लगी हुई हैं, जो फ्रेश, जिस तरह से कोई भी न्यू सेलर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो जो भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करता है उसको जाहिर सी बात है वो सेल्स रिक्वायर्ड होती है, उसने अपने आप को पहले पेज के ऊपर जो है वो रैंक करवाना होता है। उस रैंक करवाने के लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहा जाता है सीपीआर, सेरिप्रो प्रोडक्ट रैंक। मतलब क्या कि अगर फर्ज करें मुझे ये वाली एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर पिज्जा कटर लेट्स सपोज लिख लेता हूँ, तो
जैसे ये मैंने यहाँ पर जो है वो पिज्जा कटर लिखा है, तो यहाँ पर एक मैं बल्कि इसमें आपको ना मैग्नेट में आकर दिखाता हूँ। बाद में हम कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे तो उसमें भी मैं आपको आप लोगों को ये CPR दिखाऊंगा। एक चीज मैंने आपको दिखानी है कि ये जो हम अपना मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, उसमें एक टर्म यूज होती है CPR की, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक की। उसको जरा समझ लें। यहाँ पर देखें, ये इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसका मैग्नेट IQ स्कोर है, ये बाद में आपको मैग्नेट IQ स्कोर समझाऊंगा। ये जो एक टर्म लिखी है CPR, इसको कहा जाता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। Amazon आपसे कहता है कि आप 8 दिनों के अंदर मुझे आप 8 दिनों के अंदर अगर इतनी सेल्स ला कर दे देते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट में, कि मतलब कोई बंदा आए और वो पिज्जा कटर लिखे और जहां पर आपका पिज्जा कटर पड़ा हुआ है उसको वो जाके सर्च करे और उसके बाद जो है वो उसको जाके खरीद ले, और वो टोटल अगर 108 सेल्स हो जाती हैं, ठीक है, मतलब 108 सेल्स हो जाती हैं 8 दिनों के अंदर, या ऐसा ऐसा जैसे ही वो ऊपर ऐसा ऐसा रैंक करेगा, और जब ये इस CPR को वो मीट कर जाएगा तो वो 8 डेज गिव अवे, मतलब 8 दिनों में अगर इस CPR को वो मीट कर जाता है तो Amazon ऑर्गेनिकली, एक होता है स्पॉन्सर्ड जिसके ऊपर आप कंपेन चलाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पिज्जा कटर लिखा तो यहाँ पर देखें कुछ के नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ये देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, और कुछ के नीचे यहाँ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि स्पॉन्सर्ड को हटा के अपना क्राइटेरिया लगा रहे होते हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड वही वाले होते हैं जिन्होंने अमेजोन के ऊपर अपना जो है वो एड चला के टॉप के ऊपर आए हुए होते हैं। तो हम अपना वो अमेजोन आपसे कहता है कि अगर आप ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहते हैं पिज्जा कटर के ऊपर, तो मुझे लास्ट 8 डेज के अंदर 108 सेल्स ला कर दे दो, तो मैं आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट में पहले पेज के ऊपर रैंक कर दूंगा। तो 80% सेल जो है पहले पेज के थ्रू ही होती है, मतलब ये कि 70,000 लोगों को जो प्रोडक्ट है, ये 70,000 लोग हैं, 70,000 लोगों को जो प्रोडक्ट है वो पिज्जा कटर के ऊपर अगर आपको पहले पेज के ऊपर नजर आ रही है, सिर्फ पिज्जा कटर लिखते हैं और पहले पेज पे पहले 48 पोजीशंस पे, और 48 से भी अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो उसमें सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ 80% सेल्स वहां से ही हो जाएगी। तो वो Amazon ने ये क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि अगर मुझे 108 सेल्स ला कर दे दें तो मैं आपको उस कीवर्ड के अगेंस्ट में पहले पेज के ऊपर रैंक कर दूंगा। तो इस चीज को अचीव करने के लिए लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपेन्स वगैरह भी चलाते हैं जो Amazon के ऊपर, जिस तरह लोगों ने ये कंपेन चलाई है, और कुछ डील्स वेबसाइट्स के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट्स को लगाते हैं। तो मोस्टली वही लोग लगाते हैं अपनी डील्स वेबसाइट्स के ऊपर जिनको या तो रैंक होना होता है या जिनकी प्रोडक्ट जो है वो न्यू रिलीज हुई होती है। तो इसलिए हम यहाँ से जाके डिफरेंट डील्स वेबसाइट के थ्रू भी जाके प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप जाके यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंट डिस्काउंट वेबसाइट्स हैं, जिसमें वाइपन के नाम से एक वेबसाइट जो है वो एक अच्छी बड़ी वेबसाइट है। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर लें किस कैटेगरी के अंदर आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल पे जाके लिखें Amazon डील्स वेबसाइट्स, तो आपके पास मल्टीपल डील्स वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ये देखें होम एंड किचन में आप जाके देख लें कि स्पेसिफिक इस टाइम कौन सी डील्स जो है वो आपके पास आ रही हैं जो लोगों ने यहाँ पे लगाई हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ये चेक करें, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टॉक क्लीनर है ये, और ये आप चेक कर लें। और इसके बाद इसको अगर आप अमेजोन के ऊपर देखना है तो ये देख रहे हैं, ये अमेजोन के ऊपर फुलफिल्ड बाय अमेजोन आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सेम आपकी अमेजोन के ऊपर भी लिस्ट हुई हुई है जो यहाँ पर इसने डिस्काउंट के अंदर लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें ओपन ऑन अमेजोन के ऊपर मैं अगर इसी सेम प्रोडक्ट को ओपन करना चाहता हूँ, ये सेम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अमेजोन के ऊपर भी आपको ओपन नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल आप यहाँ से प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक स्लाइजर है, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पे ये देखें, इसको ओपन ऑन अमेजोन भी कर लें, ये चेक करें 589 है ये। आई थिंक सो क्या फोल्डेबल डिश ड्राइंग रैक है, अच्छा डिश ड्राइंग रैक है,
आप इसके कीवर्ड को यहाँ से एनालाइज कर लें, फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ से भी आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है। इसी तरह से आप मल्टीपल, यहाँ पर ये देखिए कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप एक एक प्रोडक्ट को अगर देखना शुरू कर दें तो यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी के अलावा ऑल डिपार्टमेंट में देखते हैं तो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पर आपको शो हो सकती हैं वो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए फुलफिल्ड बाय अमेजोन वाली खाली प्रोडक्ट्स को आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप देखना चाहते हैं कि ये देखिए ये अमेजोन के थ्रू फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये चेक करें, ये जो इससे रेलिवेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जैसे ठीक है, या इसमें से भी आप अगर स्पेसिफिक सिर्फ रह के देखना चाह रहे हैं, लेट्स सी मैं सिर्फ लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में भी आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर तो वो डिस्काउंट लगा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये ऑर्डर जो फुलफिल होगा वो अमेजोन के थ्रू ही ऑर्डर फुलफिल होगा और उसकी सेल्स वहां पे काउंट होगी। तो यहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप ओपन करके देख लें ये क्या चीज़ है, इसकी व्यू डिटेल्स में देखें। ये एक आपके पास प्रोडक्ट है मेटल गार्डन, और यहाँ पर इसको अमेजोन के ऊपर देख लें, ये आपका प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर ओपन हो गई है। इसको एनालाइज करते हैं, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, इसके अभी तक रिव्यूज भी कोई नहीं है, ये एक नया बंदा है जो कि सेल कर रहा होगा मे बी। तो आप इसकी प्रोडक्ट को जाके एनालाइज करें। ठीक है, ये जो है मुझे लग रहा है मे बी इसका ये कीवर्ड हो, इस कीवर्ड को यहाँ से निकालें और यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट में आके इसको सर्च कर लें, वहां से आपको जो है वो इस कीवर्ड में कंपटीशन, सर ये मैंने पूछना था आपसे कि जो इन्होंने वेबसाइट पे प्राइस लिखी हुई है अमेजोन के ऊपर डिफरेंट है, तो ये बस ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं? ये डिस्काउंट वेबसाइट है ना, जी इसी जी। की, हाँ इसी वजह से तो यहाँ पे लगाई गई है कि आप जाके यहाँ से जाके उसे 50% ऑफ लगा दी है ना, यहाँ पे यहाँ से अगर ये कूपन यूज करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा उनको जी जी इस 50% वेबसाइट पे? डिस्काउंट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को 50% ऑफ पे मिल जाएगी और हम्म। यहाँ पे अमेजोन के ऊपर उसकी सेल काउंट हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये जो और वेबसाइट्स हैं ये पेड हैं या फ्री हैं इनके ऊपर जिन्होंने लोगों ने लगाया? कुछ पेड होंगी, कुछ में भी जो है वो फ्री भी हो सकती हैं, कुछ के ऊपर आपको अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये वाइपन पेड है शायद, ये जो आप। इसका वैसे अभी प्रोडक्ट्स तो शो करवा रहा है, बट इसके हम्म, ऊपर अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लगानी होगी तो फिर वो जो है वो मे बी कुछ आपको पे करना पड़े इसको। जी ठीक, शुक्रिया सर। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एक सिर्फ मैंने वेबसाइट दिखाई, इसी तरह से यहाँ पर आप जाके डील्स वेबसाइट को ओपन करें यहाँ पर, और आपको मल्टीपल डील्स वेबसाइट्स यहाँ से मिल जाएंगी, वहां से भी आप डिफरेंट जाके आइडिया ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास कैशबैक के नाम से है, वाइपन के नाम से है, ये जंप सैंड के नाम से एक अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, आप जंप सैंड को भी देख सकते हैं, ये चेक करें, यहाँ से भी आप जाके एनालाइज कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल सकती हैं। जैसे ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो किसी एक प्रोडक्ट को भी ओपन कर लें, लेट्स से जैसे ये है कैट स्क्रैचर के नाम से ये प्रोडक्ट है, तो ये चेक करें, ये आप इसको व्यू ऑन अमेजोन कर लें, ये प्रोडक्ट्स भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। ये चेक करें, ये कैट स्क्रैचर के नाम से ये एक प्रोडक्ट है, इसके कीवर्ड को एनालाइज करें और यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास वेबसाइट हो सकती है। इसी तरह मल्टीपल यहाँ पर ये देखें आपके पास हैं वेबसाइट्स जिनसे आपको डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो मिल सकते हैं प्रोडक्ट की फाइंडिंग के।
ठीक है, कैशबैक बेस के नाम से भी एक है, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से आप जाके चेक करें। हमने क्योंकि प्रोडक्ट के आइडियाज ही लेने हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो न्यू रिलीज हुई है और कौन सी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो ये जो है वो डील्स वेबसाइट के थ्रू आपको आइडिया मिलेगा, यहाँ से आप जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सारी जो टेक्निक्स थी वो आप अपने पास यहाँ से मैनुअल वे में अपनी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसको कहा जाता है माइनस स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, ये जो है वो टेक्निक, ये भी मैनुअल टेक्निक ही है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं इस टेक्निक के थ्रू प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, माइनस स्ट्रिंग टेक्निक के थ्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। इसके थ्रू आपको लाजमी बात है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल सकती हैं। आप amazon.com के ऊपर आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक माइनस का साइन डाल देना है या नेगेटिव का साइन डाल देना है, और कुछ भी रैंडम आप मिनिमम 8 कैरेक्टर्स जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स डाल देंगे। ज्यादा भी अगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस डाल के मिनिमम 8 कैरेक्टर्स को ऐड करूंगा, और यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग बनी है, जिस जिस स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग से जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, मतलब जिन जिन में ये वर्ड यूज हो रहे होंगे, वो तमाम प्रोडक्ट्स मुझे ये अमेजोन जो है वो निकाल के शो करवा देगा या दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, इसको मैं यहाँ सर्च करता हूँ। मैंने अगर ऑल डिपार्टमेंट में सर्च किया, तकरीबन मेरे पास 3 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे सामने आ गई हैं, जो कि 3 लाख डिफरेंट और ये प्रोडक्ट्स हैं। दोबारा बता सकते हैं? मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट वेट करें। जी यहाँ पर देखें, ये मैं amazon.com के ऊपर आता हूँ। उसके बाद मैं माइनस का साइन डालूंगा यहाँ पे, ये माइनस का साइन, और नेगेटिव कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर की यहाँ पे बना के डाल दूंगा। कुछ भी आप रैंडम कुछ भी मिनिमम 8 कैरेक्टर की यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो जो भी स्ट्रिंग से जितने भी वर्ड बन सकते हुए, या जहां जहां पे जिसके टाइटल में, बुलेट पॉइंट में या डिस्क्रिप्शन में ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहा हुआ, वो वाले जो है वो सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, जिस तरह से मेरे पास तकरीबन 2 लाख जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। ठीक है, ये देखें तकरीबन 2 लाख डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें ये स्ट्रिंग जो है वो, या ये जो नेगेटिव स्ट्रिंग है या माइनस स्ट्रिंग है जो यूज हो रही है, ये बन रही है, नजर आ रही है। अब ये 2 लाख सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी और ऑल डिपार्टमेंट में से हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रोडक्ट एक जैसी या सिमिलर नहीं नजर आएगी। अब इस स्ट्रिंग में आपने पहला स्टेप क्या करना है कि क्योंकि पहले पेज के ऊपर अगेन कंपटीशन ज्यादा होगा, आपने करना क्या है कि एक दफा मैनुअली, फर्स्ट टाइम मैनुअली आपने सेकंड पेज पे जाना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने सेकंड पेज के ऊपर एंटर होना है, वो आपको यहाँ पे दिखा भी देगा। ये देखें 49 से आप लेके 96 के ऊपर आ गए हैं, ये सेकंड पेज के ऊपर। उसके बाद आपके पास ये टॉप के ऊपर, ये देख रहे हैं, इधर से भी आप जाके देख सकते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको आइडिया दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी जो रिव्यूज हैं वो कम हो, जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये ऑल डिपार्टमेंट की सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होंगी, हर किस्म की होंगी। बाद में हम स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ भी इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखें, ये माइनस स्ट्रिंग को मैंने जैसे ही इसके ऊपर रख के क्लिक किया, सर्च किया, मेरे पास तकरीबन 2 लाख प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं, और ये मैं सेकंड पेज पे हूँ। अब क्योंकि पहले दूसरे 10वें 12वें पेज तक जो है तकरीबन कंपटीशन ज्यादा ही होगा, आपने ये एक दफा जहां पर ये पेज लिखा हुआ है, पेज से पहले पहले तक जितना, ये जो है वो सारा कुछ आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ से जो है वो जंप कर सकते हैं, 10वें पेज पे जाना चाहते हैं 10वें पेज पे चले जाएं, 100वें पेज पे जाना चाहते हैं 100वें पेज पे चले जाएं। ठीक है, जिस भी पेज के ऊपर आप मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें ये जो है वो आप 10वें पेज पे गए हैं, तो यहाँ से देखें ये यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रिंग के साथ जो 10वें पेज के ऊपर प्रोडक्ट शो हो रही हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। या इसी स्ट्रिंग को अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रिंग है ये स्पेसिफिक आप किसी एक कैटेगरी में लगा के चेक करें, यहाँ पे लेट्स सी मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में
जो है कोई सी भी नेगेटिव स्ट्रिंग लगानी है, तो यहाँ से मैं स्पेसिफिक वो कैटेगरी चूज कर लूंगा और कुछ भी रैंडम मिनिमम 8 कैरेक्टर की मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब वो स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर प्रोडक्ट्स लिस्ट हो सकती हैं वो मुझे नजर आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये तकरीबन मुझे 80,000 प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मल्टीपल यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, फर्स्ट टाइम आपने करना क्या है कि एक दफा आपने मैनुअली फर्स्ट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर सेकंड पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये देखिए सेकंड पेज के ऊपर मैं आया हूँ। उसके बाद आपने ये जो पेज का आपके पास ऊपर टॉप पे ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको रिमूव करके अब आप जो है वो मैनुअली भी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। इस सेकंड पेज पे हैं आप। अब फर्ज करें मुझे 5वें पेज पे जाना है। ठीक है, तो मैं 5वें पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस टाइम मैं ऑटोमेटिकली 5th पेज के ऊपर लैंड कर जाऊंगा। ठीक है, और किस कैटेगरी में रहूंगा स्पेसिफिक, सिर्फ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में रह रहा हूँ। अच्छा, इससे भी आगे मजीद अगर मुझे जानना है किसी और मजीद एक कैटेगरी के अंदर जो कि मोर स्पेसिफिक है, तो यहाँ से भी मैं जाके चेक कर सकता हूँ। लेट्स सी जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि किसी एक कैटेगरी में, ठीक है, या मैं मुझे लेट्स सपोज जो है वो 10वें पेज पे मैं जाके लैंड करना है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आप एक आपके पास प्रोडक्ट हो सकती है। देखें 11 रिव्यूज हैं, इसको जाके इसके कीवर्ड को एनालाइज कर लें। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाते हैं, ये देखें ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। ये आपके पास जो है, ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है जो माइनस स्ट्रिंग वाली टेक्निक है, जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। ये देख रहे हैं, ये एक आपके पास प्रोडक्ट है। ये चेक करें, ये एक आपके पास प्रोडक्ट हो सकती है जो एक्सरसाइज से रेलिवेंट है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये देखें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं बट बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो आपको आइडियाज दे सकती हैं। ये चेक कर लें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है, इसको देख लें कि ये क्या है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आइडियाज यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5वें पेज से आप 10वें पेज पे 20वें पेज पे मूव करते हैं, आप 10वें पे स्किप कर जाए, नीचे जितने जाते जाएंगे उतना ही कंपटीशन आपका लो होता जाएगा, यहाँ पे डाउन साइड होता जाएगा। यहाँ पे ये देखें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। ये 10वें पेज की सारी प्रोडक्ट्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज हो रही हैं। आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स बना के उनसे आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कंपटीशन ज्यादा है तो आप लेट्स सी आप कहते हैं कि मैं 20वें या 25वें पेज या 50वें पेज के बाद सर्च करता हूँ। ठीक है, 50th पेज पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। यहाँ पर देखें 50th पेज के ऊपर आपको ले जाएगा और ये चेक करें, ये आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे जितने जाएंगे उतने आपके पास ज्यादा जो है वो आइडियाज आपके सामने आ जाएंगे। ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट है, या ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट बड़ी अच्छी हो सकती है। छोटी सी प्रोडक्ट है बट स्टिल अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर हो सकती है। यहाँ पर देखें, ये इन प्रोडक्ट्स के आप आइडियाज ले सकते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? ये चेक करें, ये प्रोडक्ट है, या फिर इधर आ जाएं तो ये वाली एक प्रोडक्ट हो सकती है। ये वेट क्लिप्स जो एंड पे लगते हैं, ये चेक करें, ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, नेक कॉलर जो है ये आपका, या नेक ब्रेस जो है ये आपकी एक प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, इसको जाके एनालाइज कर लें, इसके मेन कीवर्ड को एनालाइज करें, कीवर्ड का यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। स्पेसिफिक आप एक किसी कैटेगरी में या उसमें से भी आगे मजीद किसी सब कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं तो वो जाके यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इसमें से भी अगर आप और मजीद स्पेसिफिक होना चाहते हैं यहाँ से, जैसे ये जो है स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज एंड फिटनेस इक्विपमेंट में आप सिर्फ जाना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज एंड फिटनेस इक्विपमेंट से रेलिवेंट जो है वो आपके सामने प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से भी अगर आप मजीद सब कैटेगरीज में
जाते हैं, लेट्स सी जैसे ये बैलेंस ट्रेनर में हो सकता है, या जैसे फर्ज करें ठीक है रनिंग इक्विपमेंट्स में हो सकता है। ठीक है चलें, ये बैलेंस ट्रेनर्स में हम देख लेते हैं कि बैलेंस ट्रेनर से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ये चेक करें। स्पेसिफिक आप बैलेंस ट्रेनर में इस स्ट्रिंग में स्पेसिफिक जो बैलेंस ट्रेनर की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवा देगा, उनके थ्रू भी आप प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक जो टेक्निक है ये बड़ी एक अमेजिंग टेक्निक है। आप किसी भी एक कैटेगरी में उठाएं, फर्ज करें मैं होम एंड किचन की कैटेगरी में लगा देता हूँ इसको, तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक हो जाएं होम एंड किचन जी में सर। कोई सी भी माइनस स्ट्रिंग बनाएं यहाँ पे रैंडम कुछ भी, और उसके बाद इसको सर्च कर लें मिनिमम 8 कैरेक्टर की, अब 90,000 प्रोडक्ट्स डिफरेंट आपको नजर आ रही हैं। जी जी सर ये जो एक जो हमारी क्लास से भी हटके ही है क्वेश्चन छोटा सा, ये फूड जो होता है ना टिन पैक जो फूड होता है उसकी कोई कैटेगरी होती है? आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं है मुझे। मैं कह रहा हूँ टिन पैक जो फूड होता है ना, पिन पैक क्या होता है? टिन पैक फूड, अच्छा अच्छा टिन पैक फूड, जी जी इसकी कोई कैटेगरी होती है? मतलब जो तैयार फूड होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है 1 ईयर की टिन पैक में, जी जी उसकी कोई कैटेगरी होती है इनके पास यहाँ पे अमेज़न? वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस से रेलिवेंट आ रही है। ठीक है, वो मे बी आपकी होम एंड किचन से रेलिवेंट भी हो सकती है। ठीक है, या पेट सप्लाईज में अगर पेट से रेलिवेंट फूड है तो उसकी कैटेगरी में जा सकता है वो, तो वो इसमें आ सकता है। फर्ज करें होम एंड जैसे किचन है तो होम पाकिस्तानी होम खाते एंड होते हैं ना, जी बाबू मतलब जाहिर है कि अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह इधर उधर पाकिस्तानी खानों की मेरे ख्याल से डिमांड होती है, क्योंकि लोग ढूंढते हैं उसको ना। हम किसी हम किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, स्टार्ट में याद रखिएगा, जो एक्सपायरी से रेलिवेंट होगी, फूड से रेलिवेंट होगी, लिक्विड से रेलिवेंट होगी, तो वो बड़ा मसला करती है। स्टार्ट में हम किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। स्टार्ट में मैं आपको ये स्टार्ट में कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ जो कि अनगेटेड कैटेगरीज हैं, ओपन कैटेगरीज हैं, आप उसके अंदर सिर्फ डील कर रहे होंगे। बाद में आप लेटर ऑन उसमें जा सकते हैं, बट हम इन कैटेगरीज के अंदर नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात है कि रिस्ट्रिक्टेड किसी कैटेगरी के अंदर नहीं जाना। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड किसी कैटेगरी के अंदर नहीं जाना आपने, जो कि जो अमेजोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर लगी हुई हो, वो वाली कैटेगरी में नहीं जाना। अच्छा, ओपन कैटेगरीज में जाना है, जो अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं उसमें अगर मैं आ जाऊं तो स्टार्ट में आप जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है, गार्डन एंड आउटडोर की कैटेगरी आपके पास अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो किचन एंड डाइनिंग की जो कैटेगरी है आप उसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये मैंने ये प्रोडक्ट्स निकाली हैं, तो इनमें कोई मसला नहीं है अमेजोन को, ना इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना कुछ है। आपने सिंपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना, ना कोई इसको स्टैंडर्ड के ऊपर किसी को उतारना है, ना इसकी कोई एक्सपायरी का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसी किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे, ऐसी किसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसमें एक्सपायरी का या किसी स्टैंडर्ड का हमें जो है वो करना पड़े। अगर आप फर्ज करें यहाँ से टिन पैक भिजवाते भी हैं तो फूड से रेलिवेंट, तो वो वहां के हिसाब से स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरेगा, वो सर्टिफिकेशन जो भी वहां पे अलाउ वो फिर अलाउ करेगा, तो देन आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो वरना फर्ज करें आप यहाँ से कैद ही बेचते हैं, जो हनी है, या लेट्स सपोज आप देसी घी बना के बेचते हैं, भाई देसी घी भी वहां पे किसी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही जो है वो कवर करके पैकिंग करके यहाँ से लेबल लगा के भेज देंगे। वो ईटेबल है, ईटेबल में मसला अमेजोन बहुत ज्यादा मसला करता है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट से जरा स्टार्ट में अवॉइड करेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, बाकी उसके अलावा आप जो है वो होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो पेट सप्लाईज की कैटेगरी उसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, और ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो होलसेल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी अच्छी है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरीज अच्छी है, टॉयज की कैटेगरी अच्छी है, लेकिन उसमें भी आपने फायर कैचिंग कैटेगरी या जो प्रोडक्ट फायर इजीली कैच कर सकते हैं, या ऐसे टॉयज जिसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, बच्चों की सर्टिफिकेशन के वो हार्मफुल ना हो उनके लिए, या जिसमें कोई बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल है, वो उस वाली कैटेगरी में उन प्रोडक्ट्स में हम नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी हम ओपन कैटेगरीज में रह के प्रोडक्ट्स को करेंगे सेल, तो वो जरा ज्यादा, जिस तरह से कि हम इन्हीं कैटेगरीज में रह के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल ये कैटेगरीज के अंदर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट, अब इनके लिए कोई आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह से ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है या प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इनके लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिक। तो इन कैटेगरीज में आप डील कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी सर। सर ठीक है, इनका भी तो कोई स्टैंडर्ड होगा ना, बिल्कुल लोकल क्वालिटी की तो नहीं होगी। नहीं, लोकल क्वालिटी स्टैंडर्ड इसमें कोई अमेजोन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी या किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से फर्क पड़ेगा तो वो आपको एज अ सेलर पड़ रहा होगा। वो कस्टमर को जब आप बेच रहे होंगे प्रोडक्ट और वो लोकल क्वालिटी की होगी तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। वो 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है उनके पास, आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। तो उसके बाद जो है वो आप अमेजोन को जब डिफरेंट कस्टमर्स की तरफ से उन प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लेन आएगी, तो वो आपके अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं, और आपकी एज अ होल पूरे अकाउंट की हेल्थ भी खराब हो सकती है। इसलिए आप ऐसी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स जो है वो लो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते। अगर आप लो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, जैसे दराज के ऊपर होता है, तो आप ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, आप अपनी अच्छी जी खासी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लॉस कर बैठेंगे। तो हमने इसी वजह से जी। जो है वो, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट की पॉलिसी पे चलता है, वो सेलर को इतना दबा देता है, इतना दबा देता है कि सेलर मजबूर है कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा सर, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास फिजिकली तो होता नहीं है, अगर दो ही प्रोडक्ट हो सेम क्वालिटी का तो डिफरेंस होगा। लेट्स सपोज कर लें कि क्वालिटी का डिफरेंस है, तो जो खरीदने वाला है, जो बायर है, उसने जस्ट पिक्चर ही देखनी है, उसे किस तरह पता चलेगा? वो तो बाद की बात है ना कि वो कंप्लेन करेगा या कुछ इस तरह का। तो वो रिटर्न कर देगा ना आपकी प्रोडक्ट को, अमेजोन 30 डेज रिटर्न, वो आपकी प्रोडक्ट को यूज करेगा, अमेजोन उसके रिटर्न को एक्सेप्ट करेगा। वो इवन ये कह देगा अमेजोन के पास कि इसने मुझे क्वालिटी वाइज इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं वापस करना चाहता हूँ। तो आपके उसमें से वो रिफंड आपके पास आ जाएगा, रिफंड लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ जी आपके पास जो है वो इतनी प्रोडक्ट्स जो है रिफंड हुई हैं, अमेजोन आपके अकाउंट से वो पैसे काट के उसको दे देगा। सर दूसरा ये क्वेश्चन मैंने पूछना था कि पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई सेलिंग कर रहा है, उसकी कोई लिमिट है कि नहीं? नहीं, कोई कि लिमिट नहीं है। एक किस किस एक किस्म की आदमी एक आदमी सोसाइटी से कर रहा है, उसने बोला है कि अगर 4,000 या $5,000 से ज्यादा आपकी सेल होती है मंथ की, तो उसके आपको पैसे नहीं मिलते, उसकी इंक्वायरी या इस तरह कुछ कह रहा था। नहीं, मॉडल पे डिपेंड करेगा, नया अकाउंट है और नए अकाउंट के लिहाज से होता है। अगर आपका जैसे जैसे अकाउंट ओल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर इतना मसला नहीं होता, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नए अकाउंट के ऊपर और बाज़ बात लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह होती हैं, या ब्रांड से आप लेकर प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं तो फिर उसमें होता है मसला। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो उसमें मसला नहीं है। अगर यूके की मार्केट प्लेस में कोई काम कर रहा है तो वो फिर उसमें देखा जाता है कि जी आप स्टार्ट में एनुअली अगर 80,000 से ज्यादा सेल्स पे चले जाते हैं तो फिर वो कुछ आपको वैट या टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, तो लोग इसलिए जो है 80,000 से लेस रख के अपनी सेल्स कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सेल्स अगर अच्छी कर रहे हैं और जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर मसला होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट में या कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले अकाउंट्स में जिसमें आपने बगैर परमिशन के ब्रांड से लिस्ट किया होता है, तो उसमें अमेजोन को शक हो जाता है कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है इसने लगाई जो ड्रॉप शिप कर रहा है, और एकदम से इसके पास नया अकाउंट के ऊपर इतनी सेल्स आ गई है, कैसे पॉसिबल है। उस केस में फिर वो अमेजोन जो है वो प्रॉब्लम करता है। ओके सर। अच्छा, गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। let's see. ये देखें, जिनके लिए हमें जिन कैटेगरीज में प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है वो जो है वो गेटेड कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे फर्ज करें
कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें मैं अगर आपको बता दूं कि लेट्स सी, जैसे आप एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स हैं उसमें आप बेचना चाह रहे हैं, या फाइन आर्ट्स की कोई प्रोडक्ट है उसमें बेचना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो आपके पास आप एंटरटेनमेंट कलेक्टिव्स में से कुछ भी हो सकता है। लाइक किसी ने आपको बॉल सिग्नेचर करके दी है, या फुटबॉल सिग्नेचर, या कोई टी शर्ट आपको सिग्नेचर करके दी है, या कुछ भी आपके पास कलेक्टेबल है, तो वो उसकी कोई जो है वो कोई ना कोई उसको जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाएं, उन्होंने पूरी एक गाइडलाइन मेंशन की हुई है इसके लिए, अगर आपने इसमें बेचना है तो ये सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, पूरा कंप्लीट उसने बताया हुआ है। तो जिसके आगे यस जो लिखा हुआ है वो आपको पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखें, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो वो उसके अंदर आपकी कुछ सब कैटेगरीज के अंदर उसने आगे मेंशन किया हुआ है, इसके लिए आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। देखें जैसे प्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, पूरी उसने गाइडलाइन जो है वो डिफाइन की हुई है। तो उन कैटेगरीज को हम जो है वो हम स्टार्ट में कहते हैं कि इन कैटेगरीज में आप जो है वो ना जाएं जहां पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट। जैसे ये देखें ग्रोसरी ये ये जो है फूड से रेलिवेंट जो है वो आपके पास ये देखें कुछ कैटेगरीज में है, बट सब सर्टन के सब कैटेगरीज के अंदर रिक्वायर्ड है अप्रूवल के लिए। वो यहाँ पे देखें उसने पूरी गाइडलाइन दी होगी, मे बी कोई फ्रोजन आपका हो सकता है, या यहाँ पे ये देखें ये प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो सारी आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो देन जो है वो आप उस प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पर एलिजिबल हो। जैसे ये देखें रेफ्रिजरेटर या फ्रोजन एंड टेम्परेचर कंट्रोल कोई फूड हो सकता है, तो अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो देन आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अदरवाइज वो उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर देखिए जिसके आगे नो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर है ये जैसे ये देखें होम एंड गार्डन की कैटेगरी के अंदर नो है, आप सब सब कैटेगरीज के अंदर कोई किसी किस्म का वो वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैटेगरीज के अंदर नॉर्मली अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज या सब कैटेगरीज में नहीं जाना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, नो बट सर्टेन सब कैटेगरीज रिक्वायर्ड अप्रूवल। ठीक है, कुछ कैटेगरीज सब कैटेगरीज हो सकती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। आउटडोर्स की कैटेगरीज में जो है वो इन कैटेगरीज में रिक्वायर्ड नहीं है नॉर्मली, बट कुछ सब कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में यहाँ पर मेंशन नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई कलेक्टेबल है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है भाई। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में जो है वो कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉयज एंड गेम्स में नॉर्मली नहीं है, बट कुछ सब कैटेगरीज के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो हम जो है वो स्टार्ट में उन्हीं कैटेगरीज में जाएंगे जिनमें किसी किस्म की रिक्वायरमेंट या प्री अप्रूवल हमें नहीं लेना पड़ता उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यानी कि जिनके आगे नो लिखा हुआ है वो अनगेटेड है या गेटेड है वो? अनगेटेड है। ये देखे ना अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड है यस है इसका मतलब गेटेड है, और रिक्वायर्ड नहीं है इसका मतलब नो, वो वहां पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उस कैटेगरी में ओपनली जाके लिस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं, फर्ज करें पीएल कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं, अपना लेबल लगवाएं, लेबल लगवा के अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के भिजवा दें बस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेरे। उसके लिए कोई किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको, कि कोई इसके अंदर कोई लॉ इन्वॉल्व होगा, कोई प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की जो है वो लेट्स सी के वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी का कोई उसमें फेडरल लॉ से कोई वहां से कोई लेजिस्लेशन जो है वो वहां से कोई उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज या वो सारी बताई हुई है वो यहाँ पर उसका डिटेल में मेंशन किया हुआ कि ये वाली जो कैटेगरीज हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये वाली कैटेगरीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो आपने पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें नॉर्मली अगर कोई कहता है वॉचेस में जाना है तो वॉचेस जो है वो गेटेड कैटेगरी के अंदर आता है, ज्वेलरी की कैटेगरी है वो गेटेड कैटेगरी के अंदर आ रही होगी। ठीक है, अब वो हाई एक्सपर्ट आइटम्स है ना, वॉचेज होगी, ज्वेलरी होगी, तो ज्वेलरी का कोई ना कोई इदारा बना होगा जो उसको पहले वेरीफाई करेगा, हाँ जी ये रियल है भी कि नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक सबको पॉइंट? जी सर क्लियर है।
अच्छा, ये आपके पास ये जो है वो माइनस स्ट्रिंग वाला मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि आप यहाँ पर क्या नाम है, इसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके यहाँ से प्रोडक्ट्स निकालेंगे और इसके थ्रू लगाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, इवन आप यहाँ पर देखें ये माइनस स्ट्रिंग को मैंने होम एंड किचन में लगाया है, आप इसमें स्पेसिफिक चले जाएं, आप इवन इसमें से कुछ एक ये यहाँ से आप मैनुअल भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे 4 से अबव वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट आप देख लें, और उसके बाद आप स्पेसिफिक फर्ज करें वो वाली प्रोडक्ट सिर्फ देखना चाह रहे हैं जो लेट्स सी मैं कहता हूँ कि 11 से स्टार्ट हो और लेट्स सपोज मैक्सिमम 40 के दरमियान हो, सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स मुझे स्ट्रिंग में दिखाएं, तो वो भी आपको यहाँ पर आप इसके साथ गो में जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें आप, आपके पास नॉर्मली पहले 90,000 थी, अब तकरीबन 80,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। तो यहाँ से भी आप स्पेसिफिक जाके इसके साथ जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड पेज के ऊपर मूव करते जाएं, तो अब आपको सिर्फ 40 के दरमियान दरमियान वाली प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, उससे ऊपर या नीचे वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। तो इनमें से आप अपनी प्रोडक्ट्स का आइडिया लेके यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है। जी सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सेल शीट बनाना सिखाई थी कि एक्सेल शीट किस तरह से इसको इसको अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे किसी एक प्रोडक्ट को। अच्छा चलें, नेक्स्ट में हम जो कल की क्लास में है वो अपनी एक्सेल शीट में मैं आपको फिर एक सवाल छोटा जी सा जी है, वो ये मेरी पिछली 2 क्लासें रह गई थी, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग भी जो है कुछ देखी है। ये जो हम जो टूल्स की एक्सटेंशन को टूल्स को जो उसके साथ कनेक्ट करते हैं अमेजोन के साथ, वो किस तरह करते हैं? देखें, एक तो आपके पास जो है वो पे टूल्स होंगे तो तभी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, एक तो वो वाला तरीका। दूसरा फ्री वाला मैंने बताया था कि फ्री वाले में ये होगा कि आप फ्री का एक अपना अकाउंट बना लेंगे, इलियम 10 की वेबसाइट पे जाके साइन अप एज अ फ्री कर लेंगे, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन जो है वो आप अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, और वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन और वेब को आप ऑन रखते हैं तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर हम जो पेड टूल हैं वो भी अगर लेते हैं तो वो भी इसी तरह से होगा? हाँ, उसकी जो अपनी एक्सटेंशन है ना वो आपने पहले डाउनलोड करके उसके एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है, उसके बाद जो है वो पेड टूल्स आपके चल जाएंगे जो अगर आपको यहाँ से दिए जाएंगे। जी जी। ठीक है, उसकी ठीक पूरी है। वो वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं, वो आप उससे जाके चेक कर सकते हैं, देख बस सकते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो उसकी एक्यूरेसी के अंदर होता है, फ्री के अंदर और पेड के अंदर बस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और लिमिटेशन भी है उसमें ना, फ्री वाले में काफी लिमिटेड है और जो पेड है वो अनलिमिटेड है। सर ये बल्कि अगर आप देखें ना तो मैं कल आपको ये बल्कि यहाँ पर आप देखें ये मैंने आपको करवाया है, ये देखें ये आपका बैच है ना, बैच 46। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाली एक्सेल शीट मैंने ऐड करना सिखाई थी, आपको अगर याद होगा तो। जी सर, सिखाई थी सर, ठीक प्रैक्टिस है, भी की है मैंने। हाँ कट एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इस तरह से ऐड करना है इसके ऊपर। तो ये जो डिफरेंट मैंने आपको ये सारी प्रोडक्ट्स निकालना सिखाई हैं, आपने सिंपल करना क्या है कि इनके मेन कीवर्ड्स निकालने हैं, एनालाइज करने हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसका मेन कीवर्ड निकाल लें, फर्ज करें आपको लग रहा है कि ये वाला इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, आप इस कीवर्ड को पिक करें या सेरिब्रो में ले जाएं इसको, वहां से आप जाके चेक करें, और उसके बाद जो है वो अपने क्राइटेरिया के साथ इस प्रोडक्ट को मैच कर लें, यहाँ से आपके पास जो है वो हो सकता है। तो ये मैंने आपको काम करवाया हुआ है, ये देखें ये आपके पास डिफरेंट, ये देख रहे हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, और यहाँ पर आप अपनी एक्सटेंशन को चला लें, और उसके साथ जो है वो ये देखें रेलिवेंसी, रेलिवेंसी देख रहे हैं कैसी है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी ये कि सारे तकरीबन उसी तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कलर डिजाइन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आपको नॉर्मली जो है प्रोडक्ट वही है, सेम है, जिसका मकसद ही एक है, ये रेलिवेंसी कहलाती है। ठीक है, ये रेलिवेंट होनी चाहिए, और सेकंड उसके बाद आप सिंपली इसके साथ जो है वो अपनी एक्सटेंशन को रन कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आप अपने क्राइटेरिया के साथ इसको मैच कर लेंगे। अब ये वाला जो है अगर फर्ज करें आपका ये मेन कीवर्ड है, सिंपली आप इसको यहाँ से पिक करें और
यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन के अंदर ले आए और इस जगह पर जो है वो इसके बाकी जितने क्राइटेरियाज हैं उसके ऊपर आप इसको पूरा उतार लें। ठीक है, ये जैसे ये देखें, ये बाबल क्लिप्स ऊपर भी है मेंशन हुआ हुआ और बाबल क्लैंप्स यहाँ पर भी मेंशन हुआ हुआ। यहाँ पे ये चेक करें, इसके साथ आप अपने सारे क्राइटेरिया के साथ इसको मैच कर लें। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये मुझे पोर्टल पे वीडियोस ही नहीं मिली। अच्छा चले, मैं चेक कर लूंगा पोर्टल पे अपलोड हुई है नहीं हुई, वो उसका मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर ये एक्सेल शीट शेयर कर सकते हैं? एक्सेल शीट मैंने शेयर नहीं की पहले। सर आज शेयर कर दे, दोबारा करनी सर्चिंग करिए। चले मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ जी। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन था कि कल का सर जो हमारी क्लास है वो मंथ की लास्ट क्लास है सर, तो अब जो सर अगली क्लासेस होंगी वो ऑन कैंपस होंगी या ऑनलाइन ही होंगी? नहीं ऑनलाइन ही, आप लोगों का मोड ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में हो। इवन आपका जो कैंप है वो भी ऑनलाइन में ही होगा। अगर हमें प्रोडक्ट मिल गई है तो अब हमने सेलर कैसे फाइंड करना है, या फिर हमने मतलब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट को सस्ता कैसे फाइंड करना है? मतलब मैन्युफैक्चर कहाँ से करवानी है, उसकी सोर्सिंग कैसे करवानी है, ये पूछ रहे हैं ना? जी जी वो आगे आएगा, उसके लिए सोर्सिंग हमने अलीबाबा से करवानी होगी, वो नेक्स्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह। वो हमने अलीबाबा से करवानी है, वो इंशाल्लाह ताला वहां से वो उसकी तरफ हम जाएंगे। आपने सर आज मैसेज किया था ग्रुप में कि एंड पे सर आप ना अभी बल्कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है वंस की तरफ से ना, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है यूके में, उनमें तो दो कैटेगरीज हैं, एक तो जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ रजिस्टर्ड हैं और दूसरे वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। उन दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया सर डिफाइन करेंगे? अच्छा, इसमें ना जो आप लोगों के ग्रुप में आपको याद होगा जब हम ये बैच स्टार्ट भी हुआ था, स्टार्ट के अंदर तो वो आप लोगों को पूरा वो बताया गया था इसके बारे में कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वही वाले प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको वो पूरा स्टॉक प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है वो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी डेली की बेसिस के ऊपर, और पूरा समझाया जाएगा जिस तरह से आपने प्रोडक्ट्स वगैरह उनको लिस्ट करना है, सेल करना है, और सेल करके उसके बाद जो है वो किस तरह से अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, सेल को क्लोज करना ऑर्डर आ जाता है, तो वो आपने कैसे सबमिट करवाना है। तो मंडे से क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं। एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोगों का जो बैच है वो 46 बैच है, वो एलिजिबल है इसके लिए, कैंप के लिए कि नहीं है, या मे बी 2 हफ्ते बाद एलिजिबल होता है, 1 हफ्ते बाद एलिजिबल होता है, वो एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा आप। वो सर जी कंफर्म था सर, सर खिजर साहब ने शायद खिजर शहजाद साहब थे, उन्होंने मुझे सेंड किया था सर बना के, और उन्होंने आज मैसेज भी किया था कि आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं, रात 7 से 8 बजे 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। हाँ ठीक है, फिर आप एलिजिबल हैं उसके लिए, फिर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आप लोग जो है वो लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें कोई आपको कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, वो जो एज पर प्रॉमिस था उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सर वो क्लास कैसे अटेंड करनी है? ऑनलाइन ही होगी, आपको लिंक आपका ग्रुप बन जाएगा सबका, उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको एक क्लास आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, और लिंक के थ्रू आपने क्लास को ज्वाइन करना है, फिर समझा दिया जाएगा कैसे आप लोगों ने, जैसे अभी आप ऑनलाइन ले रहे हैं। सर जो स्टूडेंट्स नहीं है वंस के, वो सर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, और उनकी फी कितनी है? वो आप एक दफा उधर फोन करके पता कर लें, कंफर्म कर लें उनकी क्या फी सर है। उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वो जो आपने बताया था कि अमेजोन के अकाउंट पेड और अनपेड हैं जो बनाने के लिए सर, तो उसके लिए वो सर फिर हमें वो पेड वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले अमेजोन पे? वो मैं बताऊंगा पेड वाला आपने करना है या अनपेड वाला। वैसे पेड वाला जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, अनपेड वाला ज्यादा रिजेक्ट होता है। नहीं सर, ये जो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, इसके लिए ना ये सेकंड और थर्ड स्टेप के ऊपर होगा कि आप इसको अमेजोन के ऊपर लेके जा सकते हैं। अमेजोन के ऊपर नहीं, हम स्टार्ट में लेके जाएंगे इसको। फर्स्ट स्टेप के ऊपर उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स है। जैसे फर्ज करें आपकी फेसबुक की मार्केट प्लेस का अगर किसी को पता हो,
तो वहां पर आपके जो है इन प्रोडक्ट्स को वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिस्ट कर सकते हैं। कुछ और 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गम ट्री है, स्पॉक के नाम से है, या नेक्स्ट स्टोर के नाम से है। उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट में हमारा पहले वाला जो होगा वो फ्री वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू होगा। फिर सेकंड और थर्ड के ऊपर जो है वो आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। ठीक है सर। सर वो आप कह रहे थे ना कि दूसरे महीने सर ऑन कैंपस ट्रेनिंग भी होगी साथ साथ आपकी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा ऑन कैंपस गाइड कर। वंस कैंप के नाम से वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन कर लें। अगर आप फिजिकल आके करना चाहते हैं तो फिजिकल की आपके पास टाइमिंग होगी, वो आके आप वंस कैंप को कर सकते हैं। क्लासेस आपकी ये रूटीन में चलेंगी। और बाकी आप कैंप में अगर आना चाहते हैं तो कैंप में अगर ऑनलाइन कोई फिजिकल अगर कोई आके करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल से 10 से 2 बजे की टाइमिंग है वहाँ पे। अगर कैंप में आके करना चाहते हैं वहाँ पे 10 से लेके 2 या 2:30 बजे तक है वहाँ पे टाइमिंग। ठीक है। और एक शाम को होगी, हफ्ते में 3 दिन 6 से 8 के दौरान होगी। आप अगर उसमें करना चाहते हैं तो उसमें कर लें। सर अदरवाइज जो है काइंडली वो सर ग्रुप में ना ब्रीफ कर दीजिएगा काइंडली जो आना चाहते हैं, क्योंकि अगले इस मैं महीने बता के दिया ना, मैंने बता दी है ना अभी तो। यही टाइमिंग्स है। आप अदरवाइज जी आपकी जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी 4:30 से 6 के दरम्यान होगी क्लास। ठीक है सर। हाँ। जी सर, मेरा एक सवाल था। जी जी। अभी जब ये हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने मुझे बताया था कि 1 मंथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और सेकंड मंथ में आपको कैंपस आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आपका इधर ही होगा, कैंपस में। वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कैंपस आना चाहते हैं तो कैंपस आ जाएं। आप जो लोग नहीं कैंपस आ सकते उनके लिए तो ऑनलाइन ही हमने रखा हुआ है ना। अब लेट्स सपोज जो आउट ऑफ सिटी हैं, जो यहाँ पर नहीं विजिट कर सकते, तो वो जो है वो उनके लिए ऑनलाइन है। अगर कोई फिजिकल आना चाहता है तो वो मैंने बता दिया कि आपके पास सुबह 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक का एक टाइम है। वो आप जो है वो मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे तक आ सकते हैं, 4 या 5 दिन। और इसी तरह से अगर आप जो है वो नॉर्मल रूटीन में दूसरी क्लासेस में आना चाहते हैं, लेट्स सी शाम में आना चाहते हैं, तो वो भी 6 से 8 के अंदर टाइमिंग होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन कैंप जो है वो 4:30 बजे से 6 बजे के दरमियान होगा। जिस तरह से ये क्लासेस हो रही है इसी तरह से एक कैंप जो है वो ऑनलाइन हो रहा होगा। ठीक है। मतलब उसमें ठीक है, कोई ये मतलब मतलब उसमें कोई ये तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली थोड़ा और होता है और ऑनलाइन सीखना कुछ और चीज है। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरह से भी आप आके करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। जो ओके जो जो इजीली आ सकते हैं बेशक आ जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। जी और कोई सवाल? जी और कोई सवाल? 1 मिनट वेट कीजिएगा अपना। 1 मिनट वेट कीजिएगा अपना। चलें, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया चलिए होगा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। सर क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, वेरी नाइस। जी मिस अनिला, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, आज आपने गेटेड और अनगेटेड के हवाले से बताया है, क्या ये हमारे लेक्चर में आज इंक्लूड था कि ये जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन था ये? ये नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन था और उसका मैंने बता दिया है कौन कौन सी गेटेड है और कौन सी अनगेटेड कैटेगरीज है। जी सर। सर, ये कोर्स के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि अगर हम वंस के साथ वर्क करना चाहते हैं, क्या ये हम सेपरेट अपना अकाउंट बना के अमेज़न पे प्राइवेट वर्क करेंगे या वंस के साथ काम करेंगे? देखें, हमने स्टार्ट में बताया हुआ कि वो आपको वैसे मंडे से ऑनवर्ड पता लग जाएगा किस तरह से हमने वर्किंग करनी है, लेकिन ओके। स्टार्ट में अमेजोन के ऊपर नहीं करना। स्टार्ट में वो वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है जो फ्री वाले हैं, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई आपके भी पैसे नहीं लग रहे होंगे। अदरवाइज बाकी जी। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाने में, बाकी चीजों के ऊपर जो जी है वो सर। आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। जी सर। सर, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो फिर मुझे तो ऑनलाइन ही क्लासेस लेना पड़ेंगे कैंप जी की। जी, आपकी कैंप की ऑनलाइन ही होंगी। जी, थैंक यू सर। सर ये वंस कैम्प की कब से शुरू हो रही क्लासेस? आज आपकी कौन सी वाली क्लास है? छठी है, सातवीं है? 7th से 7वीं। हाँ, उससे अगले हफ्ते से ऑनवर्ड होगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वीक से या उससे अगले वीक से, 1 या 2 हफ्तों में आपका शुरू हो जाएगा कैंप। चलें जी, आई होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह कल हम जो है वो इसी में से देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमने फाइनली सिलेक्ट करनी है। अब हमने टॉप 10 में तो एनालाइज कर लिया था, अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे करना है, और वो सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर का पार्ट होंगी। मेरा एक क्वेश्चन था बस। जी सर बिलावल ने कहा था कि मंडे से जो है वो क्लासेस प्रैक्टिकल वाली जो है वो क्या स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि 8 तारीख से। जी जी, 7 से 8 बजे तक आपकी वो क्लास हुआ करेगी। नहीं, 8 तारीख को, यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रही हैं प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं हमारी। नहीं नहीं, मंडे से नहीं होगा। देखिए, हाँ प्रैक्टिकल तो आपकी अभी स्टार्ट हुई हुई है, ये देखें ना, अभी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे ये जी बिल्कुल। काम तो दिया हुआ है मैंने। ये यानी कि उसमें ये फायदा ये होता है कि आप उसमें मुझे ये दिखा सकते हैं, ये वाला जो काम है जो कि हम्म, आपने यहाँ पर किया है, वो आप मुझे वहाँ पे चेक करवाएंगे कैंप के अंदर कि ये सर काम किया है, यहाँ पे ये हर्डल आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको बताएं ये किस तरह से कवर करना है। तो उन चीजों को वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। या फ्रीलांसिंग के जो अकाउंट्स हैं आप लोगों के, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, या जो लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट्स हैं, या आप लोगों की सीवीज कैसे बनवानी है, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस हो रही होंगी कैंप में। ठीक है सर। चलें जी, इंशाल्लाह बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।